मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन का मैं स्वागत करता हूं और मैं आज का सेशन लेके आया हूं जो कि मैथ का है, विभाज्यता का नियम। तो हम इसमें यह देखेंगे कि कौन सी संख्या किस अंक से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो चलिए सबसे शुरू में यानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे 2 से विभक्त होने वाला नियम। कोई भी संख्या 2 से भाज्य होगा, कोई भी संख्या 2 से भाज्य होगा यानी भाग होगा जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल है 5, 6, 9, 0। क्या यह संख्या 2 से भाज्य है? बिल्कुल भाज्य है क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। ठीक, अगला देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8। क्या यह संख्या 2 से भाज्य है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल भाज्य है क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। ठीक, तो वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं 3 से विभक्त होने वाला नियम। कौन सी संख्या 3 से भाज्य होगा, कौन सी संख्या 3 से भाज्य नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। तो इसमें यह देखेंगे कि कोई भी संख्या 3 से भाज्य होगा यदि उसका अंकों का योग, क्या बात को बोले हम, अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाज्य हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है जैसे कि 27। क्या यह संख्या 3 से भाज्य होगा? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल भाज्य होगा क्योंकि 27 जो है 3 से ऑलरेडी कटता है। ठीक, ये तो हुआ छोटी सी संख्या। इसको हम अंकों का योग करके जोड़ेंगे तो 2 + 7 = 9। क्या 9 जो है मेरा 3 से भाज्य है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल भाज्य है। ठीक, ये तो हो गया मेरा छोटा संख्या। इसी प्रकार हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 3, 1, 3, 2, 1, 2। क्या यह संख्या 3 से भाज्य है? तो चलिए देखते हैं अंकों का योग करके। 3 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2। 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 और 2 12। यानी इसका अंकों का योग जो है वो 12 आया। यानी यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक, ये तो हुआ मेरे छोटे संख्या। और इसी प्रकार एक आपको एग्जांपल देके बतलाता हूँ कि यदि एक बड़ा संख्या देते हैं उसमें भी तो जोड़ने में टाइम वेस्ट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल 1, 5, 0, 1, 2, 6, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 2। इतना बड़ा संख्या है, यदि हम इसको जोड़ने लगें तो इसमें भी तो टाइम का वेस्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम यह देखेंगे कि वह संख्या कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य होगा और नहीं होगा। तो इसमें हम यह देखेंगे कि यदि यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं तो 5, 1, 6 आता है। इसको हम यहीं पे काट के रफा दफा कर देते हैं। चलिए भाई काट देते हैं इसको। 6 कट गया। ठीक, 2 और 3 जोड़े तो इसको भी 3 कट गया। 6 ऑलरेडी कटता है, इसको भी हम काट दिए। ठीक, इसको देखेंगे 2 और 1 3, इसको भी काट दिए, बचा 3, 3 कट गया, इसको भी काटें। 5, 4, 9, ये भी कट गया। 3 कट गया, 4, 2, 6, ये भी कट गया। यानी जो ये संख्या दिया हुआ था यह 3 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक, अब बोले आगे चलते हैं, पढ़ते हैं 4 से विभक्त होने वाला नियम। कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा? चलिए पढ़ते हैं इसको। कोई भी संख्या 4 से भाज्य होगा। ठीक, यदि उसका आखिरी का 2 डिजिट ठीक 4 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक, या तो फिर आखिरी का 2 डिजिट जो है, सॉरी यहाँ पे मिट गया है, आखिरी का 2 डिजिट जो है वो 0 हो। आखिरी का 2 डिजिट 0 यानी 0 हो। ठीक, तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है 728। क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिरी का हमको क्या लेना है, 2 डिजिट लेना है यानी 28 लेना है। क्या यह 4 से डिवाइड है? ठीक, तो यह संख्या 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 4 जा 28। ठीक, अगला एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल मेरा यह है 4, 9,
सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, सही है। चलिए 49236, क्या यह संख्या 4 से डिवाइड है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल, इसको 2 डिजिट हम लेंगे, यानी 36 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यह कट क्या आ जाता है मेरा 36। अब हम बात करते हैं 5 से विभक्त होने वाला नियम। तो कोई भी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा यदि उसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे एग्जांपल हम देते हैं 5670, क्या यह संख्या 5 से भाज्य है यानी भाग है? तो बिल्कुल है भाग, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है जो 0 है, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 67855, क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल विभाज्य है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वह 5 है, तो यह संख्या जो है वो 5 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगा, यानी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 6 से विभक्त होने वाला नियम। तो वह संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 6 जो है मेरा किस अंक से बना है? 2 गुना में 3 किए तो मेरा कितना बना? 6। तो यानी 2 और 3 से मेरा यह 6 बना हुआ है। तो 2 और 3 से विभाजित जो होगा वो भी 6 से विभाज्य होगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा 4 3 2 1 1 2 3, क्या यह संख्या 6 से भाज्य है? तो आप बोलिएगा कि कैसे भाज्य है? यह जो है 3 जो है तो 3 तो विषम संख्या है, विषम संख्या है, 2 से भाग्य नहीं होगा, इसलिए जो यह संख्या है यह 6 से भाग्य नहीं होगा। अगला हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा 5 6 7 2 1 2 1 1 2, क्या यह संख्या 6 से भाज्य है? तो आप बोलिएगा कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से भाज्य होगा वह संख्या 6 से भी भाज्य होगा। तो चलिए चेक करते हैं, क्या यह संख्या 2 से भाज्य है? तो बोलिएगा बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, तो इसलिए यह 2 से भाज्य है। ठीक, अब चेक करेंगे कि 3 से भाज्य है कि नहीं है। तो चलिए इस संख्या को हम चेक करते हैं कि 3 से भाज्य है कि नहीं है। 6 को हम काट दिए क्योंकि 3 से भाज्य है। ठीक, 2 अब 1 3, 2 अब 1 3, बचा 2 और 7 9, यह भी 3 से कट गया, बचा यहाँ पे 1 और 5 6, इसलिए यह जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं 7 से विभाज्य होने वाला नियम। यह थोड़ा हट के है, लेकिन हम यह समझेंगे कैसे भाज्य होता है। छोटी संख्या की यदि बात करें, छोटी संख्या मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लेते हैं, छोटी संख्या को लेते हैं, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल है मेरा फर्स्ट 731। ठीक, अब इसको हम यह देखेंगे कि यह कैसे भाज्य है या नहीं है। छोटी संख्या है, या तो हम सीधा सीधे 7 से भाग करेंगे तो पूर्ण तरह भाज्य हो जाता है, तो यह संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, यदि नहीं भाज्य होता है तो उसको हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कि भाज्य है या नहीं है। तो जो मेरा ये इकाई अंक है इसको हम डबल करेंगे, यानी 1 गुना में 2 करेंगे, आया मेरा 2। और इस 2 को जो है 73 से माइनस कर देंगे। यदि हम इसको 73 से माइनस करते हैं तो मेरे पास कितना आता है? 71 आता है। तो क्या मेरा जो 71 आया यह 7 से डिवाइड है? तो यह संख्या जो है 7 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब जो ये संख्या दिया हुआ है यह 7 से डिवाइड नहीं है। दूसरा का एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, सेकेंड में हम एग्जाम्पल लेते हैं 721। एग्जाम्पल हम लेते हैं 721, क्या यह संख्या 7 से पूरी तरह कट जा रहा है या नहीं कट जा रहा है? चलिए चेक करते हैं। इसको हम डबल करते हैं, यानी 1 गुना में 2 करते हैं, यानी यहाँ मेरा आया 2। इस 2 को क्या करेंगे? 72 के साथ घटा देंगे। यदि इसको घटाते हैं तो मेरे पास आता है 70। क्या यह संख्या 7 से भाज्य है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल भाज्य है। तो यह संख्या जो है दिया हुआ है यह 7 से भाज्य हो जाएगा। ये तो हुआ छोटी संख्या के लिए। या हम बड़ी संख्या के लिए, कि बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या के लिए हम यह रूल नियम लागू करेंगे। अब बड़ी संख्या की जब बात होती है तो चलिए बड़ी संख्या के हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको हम सोल्व करेंगे। 1
25596 अब हम इसमें क्या करेंगे कि अल्टरनेट 3-3 का पेयर बनाएंगे। अल्टरनेट 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3 पेयर ये बन गया, 3 पेयर ये बचा मेरे पास 1। अल्टरनेट पेयर को क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, इसको अल्टरनेट पेयर को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है, 969 मिला। इसको हम जोड़े 1 से तो मेरे पास क्या मिला, 969। इसको हम घटा देंगे कितना, 255 में से। यदि हम इसको घटाते हैं तो मेरे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है 714। कितना प्राप्त होती है, 714। क्या यह संख्या 7 से पूर्ण तरफ विभाज्य है, तो बिल्कुल विभाज्य है। 7 से पूर्ण तरफ 7 1 जा 7 0 7 दूनी 14, यानी 102 बार में यह पूरी तरह कट जा रहा है। यानी जो ये संख्या दिया हुआ है यह 7 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी यह भाज्य है। यानी छोटी संख्या के लिए हम यह रूल नियम लागू करेंगे और बड़ी संख्या के लिए ऐसा करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे और अल्टरनेट पेयर को जोड़ देंगे और जो बाकी बीच वाला पेयर है उसको माइनस कर देंगे। हम बात करते हैं 8 का नियम में। 8 का नियम हम वैसा ही लागू करेंगे जैसा कि हम 4 के नियम में लागू किए थे। 4 के नियम में मेरा यह था कि आखिरी का जो 2 संख्या हो वो 4 से पूरी तरह कट जाना चाहिए, या तो 2 अंक जो आखिरी का 2 डिजिट है वो 2 शून्य होना चाहिए। इसी तरह हम 8 के नियम में भी लागू करेंगे कि आखिरी का 3 संख्या, उसमें 4 में था 2 संख्या, इसमें था 8 में जो हम पढ़ेंगे 3 संख्या, आखिरी का 3 डिजिट या तो 8 से पूरी तरह विभाज्य हो या आखिरी का जो 3 डिजिट है वो 0 हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम यदि इसको हम समझना चाहेंगे तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9312968 आखिरी के 3 संख्या इसमें से हम लेंगे। आखिरी के 3 संख्या हम चलिए ले लेते हैं 968। क्या यह संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी डिवाइड है? तो आप बोलिए कि चलिए करके देखते हैं। 8 से 8 1 जा 8, ठीक, 8 1 जा 8, 8 यानी 121 बार में जो है यह संख्या जो है पूरी तरह कट जा रहा है। यानी जो संख्या जो दिया हुआ है एग्जाम्पल पे, यह भी संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2340832। क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह कटेगा या नहीं कटेगा? तो आखिरी को हम 3 डिजिट देखते हैं। आखिरी के 3 डिजिट 832। क्या यह संख्या 8 से कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा। 8 से यह जो संख्या है 104 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो यह संख्या जो दिया हुआ है यह 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह यदि हम आखिरी के 3 डिजिट वाला यदि एग्जाम्पल देखते हैं, यदि दे दें 5 6 7 8 9, 3 को 0, जैसे हम 3 0 देखते हैं उसी तरह यह संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 से विभक्त होने वाला नियम। यदि कोई भी संख्या 9 से जब विभक्त होगा, यदि उसका अंकों का जो योग हो वह 9 से पूरी तरह यानी कट जाना चाहिए, यानी पूरी तरह विभाज्य हो जाना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको हम समझते हैं। जैसे कि 3 के नियम में लागू किए थे उसी तरह हम 9 के नियम में भी लागू करेंगे। 3 के नियम में लिए थे 27, चलिए इसी में भी हम 27 एग्जाम्पल लेते हैं। 27 को 27 लेते हैं, यानी अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो जो संख्या दिया हुआ वो पूरी तरह 9 से कट जाएगा। तो चलिए 27 लेते हैं। 2 + 7 यानी 9 आया। क्या यह 9 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, ठीक है, ये छोटी संख्या के लिए। अब चलिए बड़ी संख्या के लिए बात करते हैं कि बड़ी संख्या के लिए क्या करें। जिस प्रकार हम 3 के नियम में लागू किए थे उसी प्रकार हम 9th के नियम में भी लागू करेंगे, बशर्ते यह जो है 9 से कटना चाहिए। उसमें जो था वो 3 से कट गया था। चलिए लागू करते हैं। 234081729। क्या यह संख्या 9 से पूरी तरह कटेगा या नहीं कटेगा, यानी पूरी तरह भाज्य है या नहीं है? चलिए चेक करते हैं। 9 को हम 9 से काट देंगे, जैसे उसमें काटे थे 3 से, ठीक ना। 9 कटा, 7 2 9 कटा, 8 1 9 कटा, 4 3 7 और 1
7 2 9, इसलिए जो ये संख्या दिया हुआ है 9 से पूरी तरह भाग्य है। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 9 5 3 6 4 1 8 8। क्या यह संख्या 9 से पूरी तरह कटेगा या नहीं कटेगा? तो चलिए चेक करते हैं। 9 तो कट गया, 5 3 8 अब 1 9, ये भी कट गया। 6 4 10, यहाँ पे काटते हैं 8 अब 1 9, 6 4 10 अब 8 18। 18 जो है 9 से पूरी तरह कट जा रहा है। इसी प्रकार जो ये संख्या दिया हुआ था ये भी 9 से कट जाएगा। अब हम बात करते हैं 11 से विभक्त होने वाला नियम। इसमें हम यह लागू करेंगे कि वह संख्या यानी अल्टरनेट को जोड़ेंगे, यदि या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। यदि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर जो है 0 या तो 11 होना चाहिए या फिर 11 से भाज्य होना चाहिए यानी भाग्य होना चाहिए। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। 121 सबको जानता है कि 11 का स्क्वायर है। ठीक, इसको हम अल्टरनेट करके जोड़ेंगे पहले, अब फिर माइनस कर दें। इसको इसमें जोड़ें ताया 2, इस 2 को माइनस कर दें तो बराबर आएगा 0। यानी जो यह संख्या दिया हुआ है यह 11 से पूरी तरह कट जा रहा है, यानी यह 11 से पूरी तरह कट गया तो यह 11 से भाग्य है। ये तो हुआ छोटी संख्या। अब बात करते हैं बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे। तो बड़ी संख्या के लिए भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा 2 3 3 2 4 4। क्या यह संख्या 11 से पूरी तरह कट रहा है या नहीं कट रहा है? दो कंडीशन लागू होगा, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम अल्टरनेट को पहले जोड़ेंगे फिर अल्टरनेट को, यानी हम कह सकते हैं कि सम संख्या को पहले जोड़ेंगे फिर विषम संख्या को जोड़। सम का कहने मतलब है कि इसको इसमें यानी अल्टरनेट करके जोड़ेंगे। ये यहाँ पे गया और सॉरी 1 मिनट गलती हो गया मेरे से, सॉरी। इसको हम इससे और इसको इससे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे, अब सही बैठे, यहाँ पे 3 है। ठीक, इसको हम जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना आता है 4 2 6 और 3 9 आया। इसको भी जोड़ते हैं 4 3 7 और 2 9, यानी जो मेरा योगफल आया वो 0 आया। जो यानी 0 आया तो यह भी संख्या जो है 11 से पूरी तरह कट रहा है। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल क्या यदि हम बात करते हैं तो लास्ट एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल मेरा। ठीक, 5 0 1 9 5 3 6 2 6 7 9। क्या यह संख्या 11 से पूरी तरह कट रहा है या नहीं कट रहा है? अल्टरनेट करेंगे, ठीक, फिर उसको अल्टरनेट में से अल्टरनेट को घटा देंगे। चलिए करते हैं। इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे, इसमें 1 में 5 में, इसी प्रकार 0 9 3 2 7। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो इसको यदि हम जोड़ते हैं 5 1 5 6 6 9 तो ये आता है मेरा 32। ठीक, अब यदि हम इसको जोड़ते हैं तो यह मेरा आता है 21। आप करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मेरा जो इसका घटाएंगे तो मेरे पास आ गया 11। क्या 11 जो आ रहा है यह 11, यानी या तो 11 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है ना। तो 11 जो आया, जो ये संख्या दिया हुआ है यह 11 से पूरी तरह कट रहा है, तो यानी जो यह संख्या है 11 से पूरी तरह कट जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।